वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेवी एसएसआर एमआर 1 2026 बैच के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7। और मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूं कि 1 2026 बैच का जो एडमिट कार्ड है वो लास्ट अक्टूबर में आ जाएगा। इसका अपडेट आ चुका है, वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। इंडियन नेवी का जो ओरिजिनल वेबसाइट है, मेन वेबसाइट, उस पर आप चेक कर सकते हैं। 1 2026 बैच का जो एडमिट कार्ड है वो लास्ट अक्टूबर तक आ जाएगा। ठीक है, तो आप अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए और फिजिकल का भी स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको लास्ट में दिक्कत ना हो। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। ये आज का पहला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? विच कैनल कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी टू द रेड सी? और आपको लास्ट में कमेंट करना है कि मेरा जो आवाज़ है वो पूरा साउंड में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि आपका वॉइस स्लो है, मतलब कम आ रहा है। तो आपको ये चीज़ बताना है कमेंट करके, ठीक है, कि वॉइस कैसा है, कैसे जा रहा है आपके पास। तो इसका राइट आंसर आप टिक कीजिए। इसका राइट आंसर है सुएज नहर, ऑप्शन ये। ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से सुएज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी ग्रहों का समूह है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ, मतलब बाहरी प्लेट्स, मतलब ब्रह्मा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, बाहरी प्लेट्स होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। किसी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष के अंत तक उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री एट द एंड ऑफ ए ईयर कॉल्ड? इसका राइट आंसर है जीडीपी, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन यूरोप? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माउंट एल्ब्रूस। क्वेश्चन नंबर 6, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? हु प्रेसिडेंट ओवर द सूरत सेशन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? इंडिया लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड डैम इज लोकेटेड वन विच रिवर? इसका राइट ऑप्शन टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, महानदी। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि महानदी किस राज्य में स्थित है? तो महानदी उड़ीसा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधी राइट टू पावर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हु हैज रिटेन द बुक गांधी राइट टू पावर? इसका राइट आंसर हो जाएगा जूडिथ ब्राउन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड द बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1764 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, दीन ये इलाही और मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था? हु स्टार्टेड दीन ए इलाही एंड मनसबदारी सिस्टम? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अकबर ने। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिकल डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया? इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कथक। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। ऐसे भी पूछ सकता है कि कथक किस राज्य का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पे 3 ऑप्शन और हैं, कथकली, कथकली केरल का है। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और मणिपुरी मणिपुर का है। शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, किसी ना किसी शिफ्ट में आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? हु वाज फाउंड द स्वराज पार्टी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। पीली नदी किस नदी को कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड द येलो रिवर?
ऑप्शन ए हांगहो नदी को। और हांगहो नदी कहाँ पर है? चीन में है, ठीक है। चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछा जाता है कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो हांगहो नदी को ही कहा जाता है, ठीक है, चीन का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हु इज फेमस है द नाइटिंगल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? स्वर कोकिला लता मंगेशकर को जाना जाता है, ठीक है, स्वर कोकिला, स्वर कोकिला। और पीटी उषा को उड़न परी, ठीक है, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जानते हैं, ठीक है। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जानते हैं, ध्यान में रखना है। उपनाम से क्वेश्चन से एक आता है, ठीक है। मैंने चार अटेम्प्ट दिए हैं, मतलब सभी किसी ना किसी शिफ्ट में ये सबसे क्वेश्चन आए हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुटबॉल से है। सीम का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीम? देखो, एक चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि स्टेज 2 में ना फुल फॉर्म से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हर प्रत्येक शिफ्ट में फुल फॉर्म से 2 क्वेश्चन कन्फर्म हैं, ये रट लो। जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है सारे याद कर जाओ, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सब साइबर एंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जकार्ता। और कैपिटल करेंसी से एक क्वेश्चन कंफर्म है, या तो करेंसी पूछेगा या तो क्या कहते हैं ये कैपिटल पूछेगा, ठीक है, दोनों में से एक ज़रूर पूछेगा। हर शिफ्ट में आता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। आपको कम से कम मैक्सिमम कंट्री याद रख लेने हैं। यहाँ पे एक सिंगापुर है कंट्री, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। इस्लामाबाद किसकी राजधानी है? इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। और काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। सेबी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, समीर बी कामत। कोचिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? वेयर इज कोचिकोड पोर्ट लोकेटेड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल में। और मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा स्पेशल, जिसमें हम बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक से प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, ठीक है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन आता है उससे, ठीक है। उस पर एक वीडियो हम लेकर आएंगे। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर ने की थी। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? विच मुगल रूलर वाज कॉल्ड आलमगीर? इसका राइट आंसर औरंगजेब, ऑप्शन डी, ठीक है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या सिचुएटेड टू वन द विच बैंक ऑफ विच रिवर? अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, सी। यहाँ पे एक ऑप्शन है मूसी नदी। मूसी नदी के कौन सा शहर स्थित है बताओ? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और यमुना नदी के किनारे दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? इसका राइट आंसर ऑप्शन ये 7 अप्रैल। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी? इसका राइट आंसर है कंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकी के जनक किसे कहा जाता है? हु इज द कॉल्ड ऑफ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरलस लिनियस। और एक क्वेश्चन से यहाँ पर ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है, जैसे आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विच विटामिन इज हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन बी। और ये सब जो विटामिन है उसका रासायनिक नाम भी आपको याद रखना है, और कौन सा बीमारी होता है किस विटामिन की कमी से वो भी याद रखने हैं, इंपॉर्टेंस है।
29 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट डेनिस्टी? और आपको डेनिस्टी भी याद रखने हैं, ठीक है, कौन से डेनिस्टी के कौन सा संस्थापक था वो चीज़ आपको याद रखना है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे, ऑप्शन ए। यहाँ पर एक ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की थी, कौन से वंश की? मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सब सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील कहाँ स्थित है? वेयर इज इंडिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक लोकेटेड? और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखो, ये वुलर झील कहाँ स्थित है, उस भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इस तरह भी पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन सी। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय कौन था? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। पूछा जाएगा अगर कि पहली भारतीय महिला कौन थी जो इंग्लिश चैनल को पार किया था, वो आरती शाह हो जाएगा, ठीक है। पहली भारतीय महिला, याद रखना, पहली भारतीय ये है आरती शाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापा जाता है? द डेप्थ ऑफ द ओशियन इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये फेदोमीटर। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जाकिर हुसैन इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? इसका राइट आंसर ऑप्शन ये तबला। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम? इसका राइट आंसर है विक्रम साराभाई। और यहाँ पर एक ऑप्शन है सतीश धवन। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन ये बलदेव सिंह। गुजरात के किस जिले में स्टेचू ऑफ यूनिटी स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज स्टेचू ऑफ यूनिटी लोकेटेड? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नर्मदा। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B5? इसका राइट आंसर टिक कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये पेंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? हु वाज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ लॉर्ड महावीर? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जमाली। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के किस राज्य में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट आर द अजंता केव्स लोकेटेड? इसका राइट ऑप्शन टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन ये है औरंगाबाद। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है, और मैं आपको नेक्स्ट जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी रहेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवा दूँगा, ठीक है। और अगर आपको और डिटेल्स में पढ़ना, और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट्स मैंने टॉपिक्स डाल रखे हैं, और मैं अभी जितने भी जो और इम्पोर्टेंट्स टॉपिक है सारे वहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो थैंक यू।